Illustration second. From the following particulars, calculate contribution per unit, PV ratio, BEP units and in rupees. What will be the selling price per unit if BEP is brought down 25,000 units? देखो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट करना है. फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1,50,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹15, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹10. देखो जो पहले गिवन है उसको राइट करना है. इलस्ट्रेशन सेकेंड देखो क्या है, पहले तो गिवन लिख लेंगे. क्या है गिवन? फिक्स्ड एक्सपेंसेस ₹1,50,000. उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹15. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹10. ओके, फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. देखो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूलाज देखे थे. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या देखा था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. लास्ट वीडियो में ये हमने फॉर्मूलाज देखे थे. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आएगा? कंट्रीब्यूशन. माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आंसर आने वाला है? प्रॉफिट और लॉस. आपको भी ऐसे एक पेज के ऊपर फॉर्मूलाज लिख लो तो आपका काम ज़्यादा इजी हो जाएगा. अभी देखो कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? ₹15. माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ₹10. क्या आंसर आएगा? 5. ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया. सेकेंड उन्होंने पूछा है पीवी रेशो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. क्या है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला? पीवी रेशो का हमारा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100. ओके, अभी देखो कंट्रीब्यूशन कैसे आ गया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन कितना आया है? ₹5 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है उसकी ₹15 इंटू 100. देखो कैलकुलेशन करो. 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15. क्या आंसर आ गया? 33.33%. 33.33%. इसका मतलब होता है 1/3. देखो हमेशा याद रखना, अगर 100 को हम 3 से डिवाइड करते हैं ना तो हमारा क्या आंसर आता है? 33.33%. लेकिन यही मतलब क्या हो जाएगा? 1/3. लेकिन आप बोलोगे कि 44.4444 है तो इसका क्या 1/4 होगा? नहीं, इसका आंसर है नो. सिर्फ ये यहाँ पे एप्लीकेबल होता है. 33.3333 मतलब इसका 100 का 1/3 पार्ट. अगर 44 पॉइंट है तो ये यहाँ पे 1/4 आएगा क्या? नहीं, रॉन्ग है ये. सिर्फ 33.33 के लिए 1/3 आ सकता है. देखो अभी थर्ड है बीपी इन रुपीज में अगर बीईपी पूछा है तो हमारा फॉर्मूला क्या है? आपको पता है अभी, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. ओके, क्या गिवन था? क्या थी फिक्स्ड कॉस्ट? 1,50,000. उसके बाद पीवी रेशो क्या आया है? 33.33%. यहाँ पे आपको लिखना है 33.33%. देखो लेकिन कैलसी के ऊपर क्या हो सकता है कैलकुलेशन के लिए? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 33.33%. मतलब ये आंसर पॉइंट में आ सकता है, आ रहा है मतलब. तो क्या करेंगे हम? इजी वे क्या करेंगे? 33.33 मतलब इसका मतलब क्या होता है?
1/3 होता है कि नहीं। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1,50,000 इसका क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल मतलब 3। तो इसका आंसर आने वाला है आपका 4,50,000 रुपीज़। ये आ गया बीपी इन रुपीज़। अभी देखो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें यूनिट्स में फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है फिक्स्ड कॉस्ट, आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट देखो प्रॉब्लम में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी थी, 1,50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है, ₹5। तो बीपी क्या आएगा, 30,000 यूनिट्स। मतलब बीपी इन रुपीज़ के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और अगर बीपी इन यूनिट्स निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, उसके बाद उन्होंने पूछा था फोर्थ में, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। देखो फोर्थ कंडीशन क्या है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, मतलब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। ओके, लेकिन क्या है, पर यूनिट इफ बीपी इज ब्रॉट डाउन टू 25,000 यूनिट्स। अगर बीपी क्या मतलब होता है इसका, अगर बीपी क्या है यूनिट्स में, क्या है यूनिट्स में 25,000 यूनिट्स है कि नहीं। तो ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, बीपी यूनिट्स क्या फॉर्मूला है हमारा, जो हमें पता है वो तो पहले कैलकुलेट करते हैं। बीपी यूनिट्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेकिन हमें बीपी यूनिट्स पता है ना, तो क्या आंसर आएगा वो तो पहले कैलकुलेट करेंगे। बीपी यूनिट्स कितना दिया है, 25,000 यूनिट्स। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन क्या था, 1,50,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता है क्या, नहीं। लास्ट के सम में अलग था कंट्रीब्यूशन, अभी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे। ओके, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डिवाइड है, ये इक्वल टू के यहाँ पे जाएगा। आपको पता है कंट्रीब्यूशन 1,50,000। अभी ये यहाँ पे, अगर यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो इन दोनों ने प्लेस चेंज की, कंट्रीब्यूशन इसकी जगह पे और ये 25 यहाँ पे आएगा। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मतलब ₹6 पर यूनिट, यह हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा पर यूनिट। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। अभी देखो सेलिंग प्राइस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमारा आंसर क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। अभी तो हमें पता है कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 है। अभी हमें वेरिएबल कॉस्ट पता थी, क्या क्या थी ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट, 10 रुपीज़। मतलब हमारी सेलिंग प्राइस कितने आनी चाहिए यहाँ पे, ₹16। यह हमारी सेलिंग प्राइस आएगी। ओके, तो अभी कैसे लिखेंगे इसको, तो आप कैसे लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस 10 + 6 किया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हमें ही बना के लेना है, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, कंट्रीब्यूशन कितना था, 6, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 10। तो हमारी सेलिंग प्राइस आ गई ₹16 पर यूनिट। अगर आप फॉर्मूला का बेस अच्छी तरह से करोगे तो आपके लिए सम इजी हो जाएगा। थर्ड सम क्या दिया है, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या फाइंड आउट करना है हमें, सेलिंग प्राइस। ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन 9,000 यूनिट्स, मतलब यहाँ पे बीपी 9,000 यूनिट्स दिया है। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 75।
फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 2,70,000 और मार्केट प्राइस पर यूनिट कितनी है 100, कितनी है 100 मार्केट प्राइस पर यूनिट। मार्केट प्राइस पर यूनिट है कि नहीं। तो मार्केट प्राइस पर यूनिट मतलब सेलिंग प्राइस उन्होंने दी है 100। पहले तो हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। अगर हम गिवन लिखते ना तो हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा इजी हो जाता है और आगे की स्टेप्स पता चलती है। इलस्ट्रेशन थर्ड क्या दिया है, फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट करनी है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब BEP, लेकिन वो कैसे दिया है, यूनिट्स में दिया है और वो कितना है 9,000 यूनिट्स। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट मतलब मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, इसका मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अभी देखो ये कितनी दी है ₹75। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 2,70,000। उसके बाद मार्केट प्राइस पर यूनिट मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है ₹100। अभी देखो, अभी यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए हमें BEP यूनिट्स के लिए फाइंड आउट करना है कि नहीं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, तो चलो देखो इसका फॉर्मूला लिख लेते पहले। BEP यूनिट्स, क्या फॉर्मूला है हमारा BEP यूनिट्स का, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, देखो अभी BEP यूनिट्स कितना है, BEP यूनिट्स 9,000 यूनिट्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 2,70,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता है क्या, नहीं पता। चलो इसकी प्लेस चेंज करेंगे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा और ये 9,000 यहाँ पे आएगा डिवाइड में 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू ₹30। कितना आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपका आ गया 30। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी थी। तो अभी सेलिंग प्राइस के लिए हमें अभी पता चल गया है कि नहीं। क्या करते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो अभी वैल्यू पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस पता है क्या हमें, नहीं पता। वेरिएबल कॉस्ट पता है क्या हमें, मार्जिनल कॉस्ट मतलब हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 75। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पता चल गया क्या हमें 30। तो हमारी न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आएगी अभी यहाँ पे 105। कितनी आ गई 105। मतलब देखो फिर से वही है, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला तैयार। क्या फाइंड आउट किया हमने, ये सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल गई ना। तो कैसे लिख सकते हैं फिर, लिखने के लिए तो यहाँ पे लिखो चलो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। आपको एक स्टेप याद करके इसके ऊपर से फॉर्मूला बनाना है। सेलिंग प्राइस नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 75 प्लस कंट्रीब्यूशन कितना है 30, मतलब हमारी सेलिंग प्राइस आ गई 105। देखो फोर्थ सम क्या है, फाइंड आउट एक्चुअल सेल्स। क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे, एक्चुअल सेल्स। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी यहाँ पे 8,000। उसके बाद प्रॉफिट कितना दिया है 2,000। BEP सेल्स कितना है 40,000। लेकिन यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल सेल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। क्या दिया है, एक्चुअल सेल्स फाइंड आउट करना है। एक्चुअल सेल्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके,
क्या दिया है उन्होंने, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 8,000। उसके बाद प्रॉफिट कितना है आपका 2,000। उसके बाद बीपी सेल्स, देखो अभी सेल्स में दिया है, बीपी सेल्स कितना है 40,000। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ना फॉर्मूला बनाएंगे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आंसर आएगा प्रॉफिट, है कि नहीं। ये हमने पहले भी देखा है। अभी देखो सेलिंग प्राइस मुझे पता है क्या, नहीं, चलो वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, कंट्रीब्यूशन पता है क्या, नहीं, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है 8,000 और प्रॉफिट उन्होंने दिया है 2,000, मतलब कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला ये क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आपका 10,000। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फॉर्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बार एक फॉर्मूला ये बेस आ गया, कैसे भी आप फॉर्मूला बना लो, क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 8,000 प्लस प्रॉफिट क्या है 2,000, हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पे 10,000। अभी आपको अभी देखो यहाँ पे बीपी सेल्स, क्या फॉर्मूला है आपका बीपी सेल्स का, क्या लिख सकते हो आप, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, एक्चुअली हमें ना यहाँ पे सेल्स निकालना है ना, तो वो थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन इनटू ए मतलब यहाँ पे एक्चुअल सेल्स। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी थी सम में, बीपी सेल्स पता है क्या हमें, बीपी सेल्स है 40,000 इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी थी 8,000 डिवाइडेड बाय, देखो अभी कंट्रीब्यूशन आया है हमारा 10,000, है कि नहीं, इनटू एक्चुअल सेल्स। क्या करते हैं अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 40,000 इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 0.8 इंटू एक्चुअल सेल्स। क्या करेंगे अभी, देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ अभी मैं, 40,000 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 40,000, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 40,000 डिवाइडेड बाय 0.8 इक्वल टू एक्चुअल सेल्स। करो 40,000 को 0.8 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा 50,000। 50,000 हमारा क्या आ गया, एक्चुअल सेल्स। आपका एक्चुअल सेल्स आ गया है 50,000। देखो आपको ना फॉर्मूला लर्न करने होंगे, फिर से एक बार बताती हूँ, बीपी सेल्स लिखना था ना, तो बीपी सेल्स का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू एक्चुअल सेल्स। अभी फिक्स्ड कॉस्ट तो पता है, बीपी पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, एक्चुअल सेल्स नहीं पता था, तो ये सब कैलकुलेशन करके आपका आंसर क्या आ गया 50,000। और ये जो है ना बेस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट, ये साइड में लिख लेने का, फिर वहाँ पे जो जो वैल्यूज है ना वो पुट करके फिर ऐसे हम फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।